राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुक्र पर्वत से निकलने वाली 5 प्रकार की रेखाओं के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से ये रेखाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, फल देती हैं, जातक का जीवन प्रभावित रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुक्र की बात करें तो ये हमारी हथेली पर शुक्र पर्वत रहता है। सबसे पहले हम मंगल पर्वत पर जब शुक्र रेखा का संबंध होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हाथ में शुक्र पर्वत से रेखा निकले और मंगल का स्पर्श करे तो यहाँ इस रेखा के प्रभाव स्वरूप कई प्रकार से फल देखे जाते हैं। पहले प्रभाव को देखा जाए तो देखिए, ऐसा जातक लव मैरिज करता है। हाथ में ये रेखा है, प्रेम विवाह का योग बना देगी, प्रेम प्रसंगों में पड़ेगा, जिद करेगा और शादी तक बात पहुंचेगी। अब मान लीजिए ये रेखा मंगल पर जाकर इस प्रकार से घूम जाए या इधर इस प्रकार से घूम जाए तो फिर ये रेखा विवाह विच्छेद तलाक योग भी बना देगी। वैवाहिक जीवन का कष्ट इस रेखा पर देखा जाएगा। ऐसी रेखा पर दाम्पत्य जीवन दुखद रहता है, एक से अधिक विवाह योग रहते हैं। अब देखिए, शुक्र से मंगल पर जब रेखा जाती है तो इस रेखा वाला व्यक्ति यानी यह रेखा मेल या फीमेल किसी के भी हाथ में जब आती है तो ऐसा जातक जो स्वभाव का रहता है, काफ़ी सरल रहता है, निष्कपट रहता है और जब दूसरे लोग इस व्यक्ति को बहकाते हैं, अपना प्रभाव जमाते हैं तो शीघ्र ऐसे लोग उन लोगों से ये कहें उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिसके चलते इन लोगों को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष उठाना पड़ता है। यानी किसी की बात में आ गए, अपनी संपत्ति का नुकसान कर लेंगे, अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर लेंगे, क्योंकि हृदय से ये लोग काफ़ी सरल रहते हैं, अच्छे स्वभाव के रहते हैं, अधिक चतुर चालाक नहीं रहते। तो इस रेखा पर नुकसान 2 बार देखा जाता है। पहला जीवन रेखा को काटा, दूसरा मस्तिष्क रेखा को काटा, थर्ड मंगल पर पहुंच गई। किसी भी रूप में पहुंचे, हमें इस रेखा को समझना है। किसी भी रूप में ये रेखा पहुंचे, जिस समय जीवन रेखा पर कट कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी, मस्तिष्क रेखा पर कट दिक्कतें होंगी। उसके बाद मंगल पर जाएगी तो यहाँ भी इस जातक के जीवन में इस रेखा पर उतनी अधिक पॉजिटिविटी नहीं रहती जितनी अन्य रेखाओं पर या शुक्र की अन्य जो रेखाएं रहती है उन पर देखी जाती है। तो इस प्रकार से शुक्र से निकली रेखा मंगल पर अधिक शुभ फल नहीं देती। अब देखिए, जब भी शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलती है और वह हमारे भाग्य पर्वत पर जाती है कुछ इस प्रकार से, इस रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब ये रेखा कुछ इस प्रकार से 2 शाखानुमा हो जाती है तो ये रेखा उस समय तक हमें संघर्ष करवाती है जब तक ये हमारी जीवन रेखा को क्रॉस नहीं करती। आपने देखा होगा, जब भाग्य रेखा 2 मुहाकार होती है तो उसकी हम जब प्रेडिक्शन करते हैं कुछ इस प्रकार से ऊपर जाकर तो ये लाइफ टाइम सपोर्ट करती है, इनकम को दुगना कर देती है, भाग्य वृद्धि को बताती है। वहीं अगर शुक्र की
और रेखा जाकर भाग्य पर्वत पर दो मुखी हो जाए तो ये जहाँ निकलेगी जीवन रेखा को कट कर कर, उसके बाद ही जातक को पॉजिटिविटी मिलती है। उससे पहले ये संघर्ष जीवन में बताती है। अब देखिए, अगर हाथ में जो शुक्र की रेखा है, अगर इस प्रकार से निकले और मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकले, ये रेखा आपको कम या अधिक मिल सकती है। यहाँ इस रेखा को बताया गया है समुद्र शास्त्र में। तो देखिए, यहाँ पहले वाले प्रभाव को आप जानें, लव मैरिज, प्रेम विवाह वगैरह सब यहाँ इस रेखा पर रहेगा। लेकिन जीवन में 36वें वर्ष के बाद तरक्की को ये वाली फॉर्मेशन यहाँ बताएगी। 36वें वर्ष के बाद आत्मसंतुष्टि के भाव इस जातक के जीवन में रहेंगे। तो यहाँ सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है, लेकिन 36वें वर्ष के बाद। अब मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ आपको जो शुक्र से रेखा निकलती है वह टुकड़े टुकड़ों में, या आप ऐसे भी इसे समझें, ये एक लहरदार रेखा के रूप में ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर ऐसे होकर ये सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है। लहरदार टेढ़ी मेढ़ी और रेखा, तो इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। ये रेखा भाग्य को कमज़ोर करने वाली रहेगी। नाना प्रकार के संघर्ष जातक के जीवन में देखे जाएंगे। ये डिप्रेशन को बताएगी, आपसी कलेश को बताएगी, चिंता को बताएगी, मानहानि यहाँ होगी। विपरीत परिस्थितियों में बार बार जातक को ऐसी रेखा लेकर जाती है। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन समझते हैं हम। यहाँ कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर भाग्य रेखा रहे और यहाँ एक स्टार बन जाए और यहाँ से एक रेखा निकले शुक्र की और वो यहाँ पहुँच जाए। अब देखिए, इस रेखा को कैसे पढ़ा जाता है। भाग्य रेखा है, निश्चित ही जातक के भाग्य में वृद्धि करती है, लेकिन जो बचपन रहता है संघर्ष में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? भाग्य रेखा को जब पढ़ते हैं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ी जाती है। ये बचपन का समय, तो जहाँ तक ये बना है ये संघर्ष देगा। शादी के बाद अब लगभग अगर आप इस रेखा पर टाइमिंग निकालेंगे तो देखिए आपको यहाँ शादी की रेखा दिखेगी। अब यहाँ ये लगभग आ रहा है इनके हाथ में 23 से 24 वर्ष। तो यहाँ 23 से 24 वर्ष वैसे ही खराब हो जाएंगे, दिक्कतों में जाएंगे। फिर उस समय जब ये रेखा निकली है, अब यहाँ इसकी जो कैलकुलेशन होगी जीवन रेखा से होगी, तो यहाँ जीवन रेखा पर आप आएंगे तो लगभग एज 51, 52 के समथिंग ये कट कर रही है। तो यहाँ बड़ा नुकसान होगा, यहाँ आर्थिक हानि होगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी, कुछ ना कुछ आपको यहाँ होता हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार से एक रेखा से दूसरी रेखा का संबंध, फिर उस पर नेगेटिव चिन्ह, और देखिए उसके बाद ये रेखा स्ट्रॉन्ग है तो आपको सपोर्ट, सहयोग भाग्य रेखा का मिलेगा, धन मिलेगा, तरक्की मिलेगी। लेकिन इसके आगे की ये वाली जो रेखा कट करेगी, इस समय आकर आपको दिक्कतें होंगी। तो इस प्रकार से हम शुक्र से निकली हुई और रेखाओं को जान सकते हैं हथेली पर, किस प्रकार से कौन सी रेखा क्या फल देती है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।